तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 20वें एपिसोड में। नेहल ने अमाल पर जो एलिगेशन लगाया कि अमाल ने उनको गलत तरीके से टच किया और उनके साथ ज्यादा फिजिकली हो गए, ज्यादा हार्ड हो गए, जो कि ये सारे एलिगेशन गलत हैं। हम लोगों के साथ साथ बिग बॉस के घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी ये जान चुके हैं कि अमाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से नेहल को इतना ड्रामा करना पड़ा। नेहल ने बेवजह इतना बुरा रिएक्ट किया और इतना रायता फैलाया। नेहल के इस ड्रामे की वजह से किसी के कैरेक्टर पर उंगलियां उठने लगती हैं, लेकिन नेहल को उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस विक्टिम कार्ड खेलना है। और इनके इसी ड्रामे की वजह से बसीर और अमाल ने अपने ग्रुप से नेहल को आउट कर दिया है। और बसीर को तो गिल्ट हो रहा था कि उन्होंने नेहल को नॉमिनेशन में क्यों बचाया, इससे अच्छा तो वो नीलम को ही बचा लेते हैं। और अमाल ने भी कह दिया कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो मैं सलमान सर से डायरेक्ट बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप फुटेज देख लीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इनके इस ड्रामे की वजह से वीकेंड के वार पर नेहल की क्लास भी जम के लगती है। नेहल को एक कार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है विक्टिम कार्ड, और साथ ही साथ अमाल की भी क्लास लगती है। अमाल की क्लास इसलिए लगती है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद अमाल सभी से सॉरी बोल रहे थे, खास कर नेहल से तो बार बार। तो यही चीज उनको बताई जाती है कि आप पहले तो सॉरी बोलना बंद करो, आपने कुछ किया ही नहीं तो आप सॉरी क्यों बोल रहे थे। और वहीं घर में 3 लोग बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं क्योंकि उन 3 लोगों के 2 खास लोग घर से बेघर होने वाले हैं। और जो लोग घर से बेघर होंगे वो है नटालिया और नगमा। नगमा के लिए दुखी होंगे आवेश और नटालिया के इविक्ट होने से दुखी होंगे बसीर और मृदुल, क्योंकि बसीर और मृदुल ये दोनों ही लोग नटालिया को लाइक करते थे, खासकर बसीर ने तो शायद अपनी फीलिंग्स भी नटालिया को बता दी थी। और इतने दिन नटालिया घर में रुक गई वही बहुत है, क्योंकि वो जितना ज्यादा इस घर में रुकती उतना ही ज्यादा परेशान हो जाती। एक तो वो ना लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही और ना ही अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रही, तो उनका घर से चले जाना ही सही था। बाकी नगमा का घर से बेघर होना नहीं बनता था, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया था और वो आगे बोल पाती, इससे पहले तो वो इविक्ट ही हो गई। और अगर अभिषेक ने उस दिन उस टास्क में गड़बड़ी ना की होती तो ना तो आवेश और नगमा नॉमिनेट होते और ना ही नगमा को घर छोड़कर जाना पड़ता। और हो सकता है कि नगमा को एक और मौका दिया जाए, उन्हें घर से बेघर ना करके सीक्रेट रूम में रखा जाए। तो देखते हैं कि वीकेंड के वार पर क्या होता है। वहीं शहबाज ने जब से इस घर में एंट्री ली थी तब से वो सिर्फ लोगों से हंसी मजाक और शायरियों पे शायरिया कर रहे थे, और शायद इतने जोक और शायरिया करते करते उनके पास शायरी और जोक्स की कमी हो गई, जो उन्होंने अपने पापा पर ही जोक कर दिया। शहबाज ने गौरव से कहा, हमको जब दवाइयाँ खानी होती है तो हम मेडिकल से लेके आते हैं, लेकिन तानिया की तो इसकी फैक्ट्री है। तो शहबाज कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, आपने अपनी लाइफ में क्यों काम नहीं किया? जब तानिया के पापा काम कर रहे थे तो आपने कोई काम क्यों नहीं किया? अब शहबाज ने तो ये जोक हंसी मजाक कैसे भी मार दिया, लेकिन एक टाइम के लिए वो ऐसा जरूर सोचेंगे कि अपने बच्चों को देने में उनसे क्या कमी रह गई। बाकी यार उन्होंने जो भी किया उन्हीं की वजह से तुम इस शो पर हो। और हाँ, आप लोगों को गौरव का खेल समझ में आता है या फिर नहीं? अगर नहीं आता तो आपको अभिषेक की ये बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अभिषेक ने जीके के गेम को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है कि वो कैसे खेल रहे हैं। अभिषेक मृदुल से कहते हैं कि गौरव ना तो घर में हो रही लड़ाई में बोलते हैं, और जब कोई टास्क वगैरह होता है तो उसमें भी वो आगे वाले को भेज देते हैं और खुद बैक फुट पर खेलते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब वो फेल हो तो गौरव वहाँ पर एंट्री ले और एकदम शाइन करते हुए निकले और दिखे लोगों को कि ये है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और गौरव तो खुद ही कहते हैं, अगर कोई 2 लोग लड़ेंगे तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोनों लड़ेंगे, कुछ होगा तो वही दोनों बाहर निकल जाएंगे बस। तो अश्नूर कहती है, हम सभी लोग एक घर में रहते हैं और घर में अगर लड़ाई होगी तो हम उसको सॉल्ट आउट करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि हमें मतलब ही नहीं। और तानिया पता नहीं कितनी सेंसिटिव है या फिर वो बनती है कि अगर कोई उनसे मजाक भी कर देता है या फिर ऊंची आवाज में बात कर दे तो वो रोने लग जाती हैं। ऐसे ही जब जीशान, फरहाना और तानिया आपस में बैठे होते हैं तो जीशान मजाक में कुछ कह देते हैं, जिसके बाद तानिया को इतना बुरा लग जाता है कि वो रोने लग जाती हैं। और फिर फरहाना उनको कंसोल करती है। लेकिन तानिया का जो सपना है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तानिया एक ऐसी बैंक खुलवाना चाहती है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही होगी, और उस बैंक से लड़कियां लोन ले सकती हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, जो कि देखते हैं कि कब पूरा होता है। बाकी कभी कभी कुछ फेक भी लगता है कि ये ऐसा इसीलिए कर रही हैं ताकि लोग इनसे छूटे ना, इनके पास ही रहें, और जब कोई मुश्किल आए तो लोग इनके साथ खड़े रहें, खासकर अमाल के। अमाल से तो कुछ ज्यादा ही आजकल बॉन्डिंग चल रही है इनकी। और बॉन्डिंग से याद आया, बसीर और फरहाना की जो बॉन्डिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। दोनों के बीच में अब कैसा भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई है। और बसीर ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो फरहाना से इसलिए फ्लर्ट करते थे ताकि लड़ाइयाँ कम हो, अच्छे से बात हो और वो शांत रहें बस। लेकिन जहाँ फरहाना और बसीर की बॉन्डिंग खत्म हो गई, वहीं प्रणीत और फरहाना की नई बॉन्डिंग शुरू हो गई। और देखते हैं कि इनकी ये बॉन्डिंग कहाँ तक जा पाती है। तो फिलहाल ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे वीकेंड के बारे में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।